हर घर में नमक का प्रयोग होता है, लेकिन ये रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक कई बीमारियां भी लेकर आ रहा है। ऐसे में इसका बेहतरीन विकल्प है रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट भी केवल पिंक हिमालयन रॉक साल्ट। जी हाँ, ईरान और कजाकिस्तान से भी रॉक साल्ट आता है, लेकिन ये रॉक साल्ट सबसे अच्छा नहीं है। पिंक हिमालयन रॉक साल्ट सबसे अच्छा क्यों है, ये कहां से निकलता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और आपको ये कहां से मिल सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने है सेंधा नमक, जिसे रॉक साल्ट कहते हैं, और मेरे साथ है राजेश जी। ये एक ऐसे किसान हैं जो शुद्ध मसाले तैयार करते हैं और साथ में आपको शुद्ध रॉक साल्ट तैयार कर कर पहुंचाते हैं। हम अक्सर आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जो शुद्ध चीज़ें तैयार करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। आज आपको बताएंगे कि रॉक साल्ट जो आप भी जानते हैं कि बेहद गुणकारी है। बीपी की शिकायत हो, थायराइड की शिकायत हो, खत्म कर देता है। लेकिन कौन सा रॉक साल्ट अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है, इसकी जानकारी लेंगे राजेश जी से। और साथ में काला नमक है, इसकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि आप काले नमक को भी बहुत गुणकारी समझते हैं, सेंधा नमक को भी। लेकिन जिस सेंधा नमक की गुणों की बात होती है वो सारा सेंधा नमक नहीं होता, वो ये सेंधा नमक होता है और ये काला नमक होता है। तो चलिए राजेश जी से जानते हैं इसकी असलियत की पहचान क्या है और ये कितना गुणकारी है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि सेंधा नमक 3 जगह से आता है अपने देश में, 3 देश अपने देश में नहीं है इसकी कोई भी खान वगैरह? नहीं है। कहाँ से आता है ये सिंध पाकिस्तान से, केवड़ा की खानों से। पाकिस्तान में केवड़ा की खानों से, केवड़ा जगह है, वहाँ से जो आता है वो ही असली है। उसके अलावा कहाँ से आता है? ये ईरान और कजाकिस्तान से। ईरान और कजाकिस्तान से आता है और सिंध से आता है। तो तीनों में से आपने बताया कि बेस्ट एक ही है, कौन सा है? सिंध वाला है, वही खाने लायक है। दूसरे जहर है। जहर मतलब? उसमें पोटाश बारूद की मात्रा 25% होती है, वो खाने लायक होता ही नहीं। अच्छा, इसमें होता ही नहीं वो चीज़। अच्छा, उसमें जो कजाकिस्तान और ईरान से आता है उसमें पोटास है। हाँ, और वो है तो रॉक साल्ट, लेकिन वो खाने लायक नहीं, आपका खाने लायक नहीं है वो। सिंध से जो आता है केवड़ा की खानों से, वो शुद्ध है। वो शुद्ध है, वही खाने, उसी से बीमारियां दूर होती है। तो जो कहते हैं कि भाई एक जागरूकता फैल रही है कि जी आपको ये नमक, समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड नमक जो आयोडाइज्ड नमक है, पर इसमें भी आप करें मिलावट है, तो फिर इसमें कैसे पता चले कि ये शुद्ध है? शुद्ध तो इसका ये भी नकली आने लग गए। ये तो या तो फिर जानकारी होनी चाहिए पुराने। मतलब ये भी नकली आने लगे? हाँ, ये नकली है। जो इसके डड़े हैं वो सारे नकली डड़े ही आते हैं ईरान से और कजाकिस्तान से। ये नकली कैसे तैयार होगा? ये वहाँ भी पहाड़ है इसके, लेकिन वो खाने लायक नहीं है। तो वैसा ही होता है मतलब? हाँ, रंग अलग होता है। देखने वाला जिसको पहचान है वो तो 1 मिनट में ये बता देगा ये नकली है, ये असली है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता चलेगा। जो आप बता रहे थे तैयार होने के बाद ऐसा होता है? हाँ, सफेद हो जाएगा। कितना ही गुलाबी रंग का ये ले लियो, पिसने के बाद असली सफेद हो जाता है। ऐसा हो जाएगा। देखिए जो चीज बता रहे हैं कि पिसने के बाद ये देखिए गुलाबी रंग है इसका, और ये पीसने के बाद ऐसा हो जाता है। और यही शुद्ध नमक है, जिससे बीपी की शिकायत नहीं होती, थायराइड की शिकायत नहीं होती है, तो भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं काला नमक, लोग सेंधा नमक भी कहेंगे इसे। ये कैसे? सेंधा नहीं होता है। सेंधा नहीं होता? सेंधा कौन सा होता है? सेंधा जो सिंध से आता है, इसी को सेंधा बोलते हैं? यही सेंधा होता है। ये तो काला नमक है। अच्छा, ये सेंधा नमक ये है जो सिंध से आता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। काला नमक ये कैसे तैयार होता है? ये तो बनाया जाता है मटके में डाल के, और उसको कोयले लगा के साइड में बनाया जाता है। तो काला नमक बनता है? हाँ, इसके पाड़ नहीं है। तो ये इसमें कौन सा नमक डलता है बनाने के लिए? इसमें सिंपल नमक डलता है। हाई बीपी वाले के लिए ये ठीक नहीं है, लो बीपी वाले के लिए अमृत है, हाई बीपी वाले के लिए जहर है। यानी कि जो समुद्र से नमक निकलता है अनप्रोसेस्ड गोलियों में आता है जो, हाँ, उसी से बनता है। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, उससे बनता है। इसमें कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, कुछ और चीज एक्स्ट्रा डाली जाती है और उसके बाद ये बनता है। तो ये जैसा बताया राजेश ने, हाई बीपी वालों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लो बीपी वालों के लिए ये रामबाण बता रहे हैं, क्योंकि इससे बीपी बढ़ जाता है। इसमें कुछ जड़ी बूटियां भी डलते हैं, तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है, एनहांस हो जाती है। परंतु असली जो नमक है, शुद्ध नमक है, वो ये है सिंध वाला रॉक साल्ट। इससे क्या क्या फायदा सेहत में मिलता है लोगों को, जैसे आपके एक्सपीरियंस रहे हो लोगों को आप दे रहे हैं? इसमें जो लंबे टाइम से खाते हैं, जो समुद्री नमक से तो जोड़ों में भी दर्द होगा, बीपी भी होगा 40 साल के बाद। इससे बीपी नहीं हो सकता। बीपी और थायराइड होगा तो ठीक हो जाएगा। है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो होगा भी नहीं। ये एक सारी होता है। सारी होता है। तो इसमें आप पिसाई कहाँ करते हैं इसकी?
मशीन में करता हूँ मैं तो। यहीं पे अपने। हाँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश जी हरियाणा में जींद के रहने वाले हैं। इनको पहले बीमारियां हो गई थी, इन्होंने हमें बताया, और वो बीमारियां होने के बाद इन्होंने खान पान में बदलाव किया और ये नमक भी चेंज किया, और इसके बाद क्या बदलाव आए चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। क्या बीमारियां हुई थी और कैसे फिर बदलाव से ठीक हुए आप? एक तो हजमा खराब रहा करता, पेट में गड़बड़ थी, एक गला मंगाव हो गया था, कई महीने से ठीक ही नहीं हो रहा था, कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो खान पान चेंज करने के बाद वो भी ठीक हो गया और पेट की गड़बड़ भी सारी ओके हो गई। अच्छा वो ठीक, फिर उसके बाद आपने मसाले बनाना हाँ, शुरू किया? सारा चीज ही चेंज कर दी मैंने खाने पीने की, बिल्कुल सारी की सारी। अच्छा, नमक बिल्कुल बाहर का बंद कर दिया? हाँ, वो तो सालों हो गया खाए, वो नहीं खाता। समुद्र वाला बंद कर दिया, आयोडाइज नमक। उससे एक फायदा हो गया, मेरे पेट था बहुत बड़ा, पेट खत्म हो गया, पेट नहीं रहा। अच्छा, पहले पेट ज्यादा था? हाँ हाँ, उसी से हजमा के रव है, इससे बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा बता रहे हैं कि बीमार थे, पेट ज्यादा था, लेकिन खान पान में बदलाव किया और ये ठीक हो गई। ये मसाले तैयार करते हैं यहीं पर, शुद्ध मसाले बाहर से प्रोक्योर करते हैं, फिर उनको यहाँ प्रोसेस पीसते हैं। जैसे हल्दी, पीछे देखिए इनका हल्दी भी है और दूसरे धनिया है, मिर्ची है, वो भी ये तैयार करते हैं। शुद्धता की गारंटी है क्योंकि हम पहले कंफर्म करते हैं कि ये किसान शुद्ध चीज़ें तैयार कर रहा है, उसके बाद वीडियो डालते हैं, क्योंकि निःशुल्क डालते हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि आप तक उन लोगों को मिलवाएं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे किसानों को बढ़ावा मिलता है और आपको शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। तो नमक की बात हम कर रहे थे, नमक अगर आपको लेना है इनसे आप मंगवा सकते हैं। ये शुद्ध नमक है, सिंध वाला नमक है। कम से कम पाकिस्तान से हमें एक चीज़ मिलती है, सिंध जो सेंधा नमक है बढ़िया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहा है अभी ये, क्योंकि हमारा ट्रेड बैन है कुछ सालों से। उसके बाद से ये घूम कर आता है कई देशों से, उसके बाद पहुंचता, तो इस पर टैक्स बहुत बढ़ गया। नहीं तो ये पहले बहुत सस्ता था, पर टैक्स बढ़ने से अब थोड़ी सी रेट बढ़ गया, परंतु सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा रेट देकर भी हमें खरीदना चाहिए। और इनका ये कहना है कि आपको बाहर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके नाम पर मिलता है आपको मिलावटी। रेट ज़्यादा होने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले शायद रेट कम थे तब भी नहीं मिलता था। नहीं, तब भी लोग नहीं देते, तब भी मिलावट का देते थे। पहले 0% टैक्स था इस पे, अब 200% टैक्स है। पहले ईरान और कजाकिस्तान से नहीं आता था, ये बंद होने के बाद वहाँ से आना शुरू हो गया। अब लोग ये भी बेचते हैं, साबुत भी और पिसा हुआ भी वही बेचते हैं। वो ईरान और कजाकिस्तान वाला ज़्यादा मिलता है, ये कम मिलता है। हाँ, 99% वो बिकता है, 1% ये रह गया। आप सिर्फ यही मंगवाते हैं? मैं शुरू से यही बेचता हूँ, वो मैं नहीं बेचता। तो ये आपको पहचान है कि ये सिंध वाला ही है? हाँ हाँ, मैं लेके, मेरे तो वो है ठिकाने हैं वहाँ, शुरू से ही वहीं से लेके आता हूँ। तो ये, और ये कहाँ से लाते हैं ये वाला नमक? ये तो सब शहरों में बनता है। अच्छा, बनाया जाता है, ये दूसरे देश से नहीं आता। ये तो वैसे ही जो नमक साधारण है उसी हाँ, से साधारण से ही बनता है, ये सब जगह। लेकिन सेहत के लिए ये ज्यादा हाँ, ये गुणकारी, ये तो सिर्फ टेस्ट के लिए है। अच्छा, टेस्ट बढ़ा देता हाँ, है। टेस्ट बढ़ा दे, जिस तरह सलाद पे डाल लिया, फ्रूट पे डाल लिया, ये गन्ने का जूस वाले डाल दे हैं, उससे टेस्ट बन जाए, उसी के लिए। हाँ, टेस्ट एनहांसर है, सेहत के लिए ये है, ये हेल्थ एनहांसर है, यानी कि सेहत अच्छी करता है। तो दोस्तों ये थी सेंधा नमक के बारे में जानकारी। आपको यदि मंगवाना तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, हमने नंबर दिया हुआ है। आगे भी हम आपको ऐसे ही किसानों से मिलवाते रहेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, शुद्ध चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक शुद्ध चीज़ें पहुंचे और किसानों को एक प्लेटफॉर्म मिले। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।